नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जेक बोर्ड के अंतर्गत जो क्लास 9 का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। तो उसका जो पेपर है मैथमेटिक्स का, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव सवाल को आज हम लोग देखेंगे। सभी के जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ आप बताइएगा आपका मैथ में कैसा स्कोर हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पहला प्रश्न में। दोस्तों पहला प्रश्न था, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसके PYQ फॉर्म में लिखा जाए। तो आप जैसे जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। रूट वाला भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0/4। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 4 और 5 के बीच स्थित है। तो दोस्तों 4 और 5 के बीच कौन स्थित है उसे जानने के लिए आप इसको जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3.5 और इसमें हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका 3.5 3 और 4 के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B 60। दोस्तों कैसे होगा, तो 6 दूनी 12 और 5 √5 और √5 को गुना करने से 5 हुआ, तो 12 और 5 से गुना करेंगे जैसे ही, तो हम लोग का हो जाएगा 60। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + √5। ठीक है, और फिर इंटू करना है इसको 5 - √5 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर A। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में आपको परिमीकरण करना था, तो इसको कैसे किया जाता है परिमीकरण। नीचे पे √2 है, ऊपर में भी √2 से गुना कर देना पड़ता है। तो √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर में रूट, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, √2/2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में जो दिया गया है वो 64/½ दिया गया है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 64 होता है दोस्तों 8 का स्क्वायर। ठीक है, और उसको हम लोग जैसे डिवाइड मार लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल बहुत ही इजी सा सवाल था, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन बहुपद है। तो दोस्तों कौन सा बहुपद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, x² + √x। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 5x - √7 का घात है। तो दोस्तों 5x - √7 का घात क्या है, यानी x का पावर कितना है वही देखना पड़ता है घात में। तो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको x का वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 दिया गया है, तो जैसे ही आप 0 को 5 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी इंटू करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, तो इसका शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो x + 5 = 0 कर देना होगा। तो जैसे 0 करेंगे तो ये जो +5 है तो ब्रैकेट के यानी बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, -5। नेक्स्ट सवाल है, x + 1 से इतना को भागा देने पर शेषफल क्या होएगा।
तो दोस्तों इसका बहुत सीधा और सरल सवाल था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपको गुणनखंड करना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3x - 1 इंटू 4x - 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में आपको k का मान फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर x - 1 = 0 जैसे ही आप पुट करेंगे तो x का जगह पे आप 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका निकल के आएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल था और जो मूल पॉइंट होता है वो किसी भी एक्सिस का वो 0 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 0 - 5 स्थित है। तो दोस्तों ये 0 - 5 स्थित कहाँ है आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे ही आप x को मतलब 0 कर देंगे तो उसको x का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ वो जो y है वो y अक्ष पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे ही आप 0 जो x होता है, पहले वाला x पकड़ते हैं, दूसरा वाला को y पकड़ते हैं, है ना। तो x जैसे ही आप 0 कर देंगे तो मतलब x का लाइन में होगा ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ y अक्ष पे होगा, x अक्ष पे उसका कोई काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपको एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में कुछ कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उस कोऑर्डिनेट के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो जो सवाल है आपका कि बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Q का निर्देशांक क्या है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ये वाला Q का निर्देशांक है। तो सबसे पहले आपको x लेना होगा, तो x हो रहा है आपका 2 और y हो रहा है -2, तो 2 - 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आपको पूछा गया है -3 और 2, तो x -3 लेना है और y 2 लेना है। तो आप उसे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 पे, तो यानी s होगा वो कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि बिंदु P का भुज है, तो बिंदु P का जो भुज है वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु R की कोटि है, तो बिंदु R का कोटि होती है -3, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल में आपको 2 चर वाली रेखीय समीकरण दिया गया था और आपको बताना है कि कौन सा 2 चर वाला रेखीय समीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण दिया गया था और उसमें x, a, b और c का मान आपको फाइंड करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a x दिया हुआ है, तो x तो ये हो गया, यानी a का मान हो जाएगा आपका 2 और b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा, ये जो 8 है इधर आ जाएगा तो बराबर की इस पार तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर 2, 3 और -8, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है या फिर आप कह सकते हैं कि एक समीकरण दिया गया है, तो उसमें आप x और y का कौन सा मान पुट करेंगे कि आपका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। आप जैसे ही x का जगह पर पुट करेंगे 3 और y के जगह पर 4, तो आपका निकल के आ जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल था x = 4 और y = 1 किस समीकरण का हल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें आपका पूछा गया है
कि निम्न में कौन दो चर वाले रेखीय समीकरण है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा दो चर वाला रेखीय समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, x+1 हो जाएगा आपका दो चर वाला रेखीय समीकरण, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उसका दो ठो चर होगा, x और y दो ठो चर है, यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर भी एक ठो है, यहाँ पर भी एक ठो है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर कि x अक्ष की समीकरण है। तो x अक्ष का समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो x बराबर a दिया हुआ है, तो वो कौन सा a हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि जो x अक्ष का समीकरण का, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। मतलब क्या होता है, कभी भी आप जब x अक्ष का ये करेंगे फाइंड करेंगे तो y को 0 लेना पड़ता है, जैसे हम लोग वहाँ पर किए, ठीक है ना। क्योंकि y पहले हम लोग बता दिए कि x 0 हो गया है, तो हम लोग y अक्ष में अपना आंसर दिए। तो यहाँ पर बोलता है कि x अक्ष का समीकरण, तो y को हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर यही वाला क्वेश्चन पे अगर पूछता कि y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में यदि 5 रेखीय समीकरण इतना का हल करेंगे तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप लोग हल करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा 3 का, तो इसका आंसर निकलेगा 9। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि 40 का पूरक कोण होगा। तो दोस्तों पूरक कोण उसको कहते हैं जब दोनों कोणों को योग करेंगे और जो उसका योग निकलेगा वो 90 डिग्री होगा, उसे ही पूरक कोण कहते हैं। तो 40 डिग्री दिया गया है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 50 डिग्री। बस हो गया, इजी सा सवाल था, 28 का बी नंबर आंसर। और दोस्तों संपूरक कोण होता है कि दोनों को योग करेंगे तो आपका निकलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 80 डिग्री दिया गया है और 100 जोड़ देंगे तो 180, यानी 29 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल है आपका, तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया, एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दुगनी है, इसकी माप क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो माप होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सब क्वेश्चन का एकदम पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल था उसमें आपको पूछा गया था x का वैल्यू निकालना है। एक ठो आपको एक ठो दिया गया था, कोण दिया गया है था। तो दोस्तों इसका ये जो बहुत सरल सवाल था, इसमें आपका क्या होता है, ये जो जितना भी एक अक्ष पे मतलब एक एक्सिस पे पूरा कोण बनाएगा वो 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री बनाता है, तो x + 20 2x और प्लस x सभी को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका x का वैल्यू 40 होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यही वाला है सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल एक बहुत ही सरल और बच्चा जैसा सवाल पूछा गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और एक त्रिभुज का पूरा कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड मारेंगे तो कितना हो जाएगा 60 करके प्रत्येक कोण का मान निकलेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोण ABC सर्वांग सम कोण PQR, तब PR बराबर क्या होगा। तो आप जैसे दो कोण यहाँ पर फाइंड करेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर दो कोण हम लोग लिखते हैं ABC PQR, तो वहाँ पर आपको पूछा गया था PR बराबर क्या होगा। तो जैसे ये वाला कोण यहाँ का होगा PR बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा AC। यहाँ पर बताया गया है सर्वांग से मतलब सब समान। ठीक है, आप अगर सिंपल भाषा में सोचे तो यहाँ पर PR हो रहा है, तो ऐसे ही P A और B और C के बीच में क्या रिलेशन दिखा रहा है, तो A और C होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो राइट आंसर होगा।
बात करें 36 नंबर प्रश्न की, तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में एक बहुत ही सिंपल और सरल सवाल पूछा गया था। तो इसमें आपको ए बी और ए सी बराबर दिखाया गया है और बी का मान 50 डिग्री बताया गया था। तो इस हिसाब से ए बी का जो वैल्यू होगा वो सी का भी वैल्यू वही होगा, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर क्यू है तो क्यू आर बराबर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज है। तो दोस्तों दोनों कोणों का जो दो ठो कोण होगा वो समान होगा। मान लीजिए एक हो जा रहा है आपका 45 डिग्री, दूसरा भी होगा 45 डिग्री और तीसरा हो जा रहा है 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज में कब 90 डिग्री रहता है? जब वो समकोण हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकोण। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका सवाल पूछा गया था 39 नंबर, निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है? तो दोस्तों कसौटी कौन सा है सर्वांग सम का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइड एंगल साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन था, यदि ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर है और ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, तब बी बराबर कौन सा एंगल होगा? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी सा सवाल आपसे पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल क्यू। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका कितना सारा प्रश्न सही होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ अगर आपको इस पूरा वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग के चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।